सरकार कौन सी कह रहे हैं? क्यों? अच्छा, यहाँ रतनलाल कटारिया की पत्नी लड़ रही, बंतो कटारिया चुनाव, इन्होंने तो बता दिया। यहाँ पे रायपुर रानी ब्लॉक में क्या लग रहा हो, जैसे हम देख रहे हो कि अभी जैसे ऊर्जा 2014 में 2019 के इलेक्शन में थी, वो अभी यहाँ पे कार्यकर्ताओं में देखने में बहुत कम मिल रही है। देखिए, नमस्कार, मैं पुष्पिंदर स्वामी, संवाददाता तीसरिया। आज हम आए हैं हरिपुर में गौशाला के पास। हम यहाँ पे जो चुनावी बिगुल बज चुका है, 25 मई को जो इलेक्शन होने जा रहा है यहाँ पे बंतो कटारिया का और वरुण चौधरी का, अभी उसके बारे में हम जानेंगे लोगों से इनकी प्रतिक्रिया क्या है, भाजपा को लेकर के, कांग्रेस को लेकर के और अन्य पार्टियों को लेकर के। आइएगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बहस कुछ तीखी होने वाली है। जैसे अभी हम बात करेंगे, यहाँ पे देवेंद्र शास्त्री जी बैठे हुए हैं, भाजपा के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे जानेंगे कि यहाँ पे अभी किस पार्टी का ज़्यादा प्रचार चला हुआ है और आपके गांव में क्या माहौल है। शास्त्री जी, जैसे अभी चुनाव का बिगुल बज चुका है, कई चरणों में मतदान हो चुके हैं, तो भाजपा को लेकर के और कांग्रेस को लेकर के लोगों में यहाँ क्या प्रतिक्रिया है आपके गांव में? सिर्फ हम आपके गांव की बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि अपने गांव के बारे में आप सबसे ज़्यादा जानते हो। देखिए, जो आम जन है वो मूलभूत सुविधाओं का एक अधिकारी होता है, उसको अधिकार जो है वो मूलभूत सुविधा ही मिले तो वो एक अपने आप को अच्छा मतदाता ही वो कहला सकता है। जैसे 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार रही है, लगभग 60 साल का शासन उन्होंने किया है, लेकिन उनका जो मुद्दा था गरीबी हटाओ, वो 60 साल में अब तक गरीबी नहीं हटी। और उन्होंने 2024 में दोबारा फिर यही मुद्दा बना लिया कि गरीबी हटाएंगे। जब 60 साल में नहीं तुम्हारी गरीबी हटी तो अब आगे कैसे? फिर वो इंडी जो गठबंधन बन गया है, उसमें जो इनकी पार्टी है उनका ये अभी तक तय नहीं हो पाया कि हमारा प्रधानमंत्री कौन बनेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक ऐसी सरकार है जिसका जो एक नेता है, सर्वोच्च नेता है नरेंद्र मोदी जी, वही प्रधानमंत्री के तीसरी बार शपथ लेने वाली तैयारी है। और जो 3 चरण हो चुके हैं और आगे भी जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है, हरियाणा में भी 25 मई को चुनाव होने वाला है, 10 लोकसभा की सीटें हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रयास रहेगा कि पहले की तरह 100% जो है सीटें भारतीय जनता पार्टी की जो है वो लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएँ। मोदी जी को कह रहे हो अब की बार प्रधानमंत्री बनेंगे, तो जैसे कहा जाता है कि 75 वर्ष की आयु तक भाजपा में कि उसको जो वरिष्ठ है, नेता है, उनको आराम दिया जाता है या उनको सलाहकार की भूमिका में ले लिया जाता है। अभी वो 75 पार होने वाले हैं, तो क्या सिर्फ उनका कार्यकाल 1 साल का ही रहेगा? ये प्रतिक्रिया कांग्रेस के और अन्य पार्टी के लोग दे रहे हैं कि वो अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे। अपने लिए तो चुनावी प्रचार कर ही नहीं रहे हैं। नहीं, देखिए, ये जो पार्टी का, हर किसी पार्टी का अपना अपना एक अधिकार होता है। जब नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने अपना नेता माना हुआ है और 2024 में वो अभी 75 साल के नहीं हुए हैं, लेकिन जब वो 75 के हो जाएंगे वो, लेकिन कार्यकाल तो उनसे पहले शुरू हो चुका होगा। नहीं, 75 साल के तो हो जाएंगे, वो 75 साल के तो हो जाएंगे, मगर कार्यकाल तो चलेगा ना, उसका कार्यकाल चलेगा। फिर 75 के पास तो 80 साल के हो जाएंगे। 80 साल तक क्या वो देश की भागदौड़ संभाल कर रखेंगे? नहीं, देखिए, उनमें जो जज्बा है वो तो 55 साल वाला है। उम्र से तो कोई मना नहीं कर सकता, उनकी उम्र से मना नहीं कर सकते, लेकिन वो जो उम्र है वो ठीक है, लेकिन उनमें जज्बा तो अभी भी है ना काम करने का, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो उनकी एक अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति है, वो आप उम्र के हिसाब से कम नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर कैसे इलेक्शन कमीशन का अगर कोई प्रोटोकॉल आता है ऐसे, वो कोई ऐसी अपनी एक शर्त रखते हैं कि इससे ऊपर की उम्र का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा, तो उसमें तो सब गणमान्य जो जितने भी हैं, सारी पार्टियों के हर अधिकारी, हर कार्यकर्ता, हर दायित्वमान वो इसमें एबल होगा। अब दृढ़ पुरुष में अगर बात माननी जाए, लाल कृष्ण आडवाणी को सबसे दृढ़ पुरुष माना जाता है। लाल कृष्ण आडवाणी की भी इच्छा थी कि वो चुनाव लड़े, उसकी संसदीय क्षेत्र से टिकट काट दी गई थी। नहीं, देखिए, वो इच्छा तो उसमें भी दृढ़ शक्ति थी, दृढ़ शक्ति थी। और हमारे क्या कारण रहा? और मेन वो नेता थे यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के, एक वो बहुत ही वृद्ध नेता हैं और पार्टी के सभी जो कार्यकर्ता हैं वो उनका सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ स्वास्थ्य के कारणों से किसी भी तरह से लगा लो, लेकिन जो लोकप्रियता नरेंद्र मोदी जी की है वो भारतीय जनता पार्टी में किसी नेता की अभी हमें दिखाई नहीं पड़ रही है।
जैसे ही कोई ऐसा कोई नेता सामने आता है तो उनको भी मौका दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी। अब यहाँ पे रायपुर रानी ब्लॉक में क्या लग रहा हो, जैसे हम देख रहे हो कि अभी जैसे ऊर्जा 2014 में 2019 के इलेक्शन में थी, वो अभी यहाँ पे कार्यकर्ताओं में देखने में बहुत कम मिल रही है। क्या ये बात सत्य है? नहीं, कार्यकर्ता अपने अपने बेस पर अपने अपने लेवल पर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो जागरूक मतदाता है उन सबको पता है वो अपने राष्ट्र को प्रथम रखते हैं। वो किसी भी पार्टी के, किसी भी संप्रदाय के जातिगत वोट डालने की बजाय वो अपने राष्ट्र को प्रथम रख करके देश के लिए किसने क्या किया है, सेना के लिए किसने क्या किया है और जो देश में सुविधाएं दी हैं उसके लिए किसने क्या किया है। 60 साल बनाम 10 साल, आप कैलकुलेशन करके जिसको वोट डालना चाहो उसको डाल देना। हम ये भी नहीं कहते कि भारतीय जनता पार्टी को वोट डालना, लेकिन 10 साल बनाम 60 साल लगा करके देख लेना कि 10 साल में काम हुए हैं, 60 साल में काम हुए, उसके हिसाब से आप वोट डालवा देना। तो इसका मतलब कहने का भाव आपका ये है कि भाई हम प्रचार ना करें, कार्यकर्ता प्रचार ना करें, कार्यकर्ता प्रचार जनता पे छोड़ दिया जाए, जिसको वोट डालने वो डाल दिया जाए। कार्यकर्ता प्रचार पे लगे हुए हैं। कार्यकर्ता केंद्र सरकार की नीतियां मतदाताओं को बता रहे हैं और मतदाता आज पहले वाला मतदाता नहीं रहा है, मतदाता जागरूक है। लेकिन जैसे हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जैसे जैसे काम किए हैं वो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। एम्स की संख्या लगा लो, यूनिवर्सिटी लगा लो, मेडिकल कॉलेज लगा लो, मतलब रोड लाइन का लगा लो, और सारी चीज़ों में आप देख सकते हो आजकल इंटरनेट का समय है और हर कोई जागरूक है। पढ़े लिखे नौजवान साथी बैठे हैं, ये देख सकते हैं अपना कि किसी भी चीज़ में लगा सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के 10 साल कांग्रेस के 60 साल के ऊपर भारी पड़ते हैं। जैसे अभी हमारे साथ एक युवा भी बैठे हुए हैं, तो मैं युवाओं से जानना चाहूंगा कि अब की बार क्या रुझान है आपका इस इलेक्शन को लेकर के, खासकर लोकसभा की जो इलेक्शन है अम्बाड़ा की, बंतो कटारिया और वरुण चौधरी। देखो जी, वोट तो पाओगे बंतो कटारिया ने, क्योंकि शुरू से जी बीजेपी की सपोर्टर रहे हैं। पर जो ने लोग एमएलए आवा गोमा वोटा मांगेंगे, हाथ जोड़ेंगे, पैर जोड़ेंगे, युवा की कोई नौकरी का साधन नहीं है जी, सारे बेरोजगार घूम रहे। कौशल योजना कौशल में क्या जी, 3 साल हुए परखे फार्म, ग्रेजुएट है जी, बीकॉम कर किया, डिप्लोमे करके कुछ भी नहीं है, कौशल में भी नाम नहीं आ रहे हैं जी, फ्रेशर बंदे नु चको नहीं रहे हैं जी, एक्सपीरियंस कहाँ से लेकर आवा जी। सरकार तो कह रही है बिना पर्ची बिना खर्ची आपकी बिना नौकरी। पर्ची क्यों नहीं है जी, बिना पर्ची बिना खर्ची वाला तो कोई रोड़ा ही नहीं है जी। 3 साल हो गए कौशल के फार्म परखे जी, पढ़े लिखे हम का फ्रेशर नु चक देनी, एक्सपीरियंस कहाँ से लेकर आवा जी, तो स्टडी कर कटे। एक्सपीरियंस तो वाले कोई बिजनेस में जा रहा है, किसी चीज में जा रहा है, बिजनेस भी जल्दी करेगा जी कोई बंदा, जब 4 पैसे जोड़ेगा जी। तो मुद्रा लोन दे रही है सरकार। पिछले साल मतलब कि जो पिछला रहा है जी इलेक्शन का, उसमें लतीका मैडम जी एमएलए रहे, कोई जॉब नहीं जी, कोई कुछ नहीं, ये जब गाँव में आ जा जी, हाथ पैर जोड़ेंगे वोटा दे दो। प्रदीप चौधरी जी 4-4.5 साल में एक बार नहीं देखा गाँव में का भी, हाँ कोई बच्चा नौकरी लगा, कोई ठीक नहीं है, क्या फायदा जिसका वोट पानेगा। इब की बार तो अगर कोई एमएलए गोमा आवागा जी, पहला उस गिल जो ही बात होगी कि बच्चा नु आप रोजगार लगे आपके यहाँ से गांव से। हमारे गांव से 3 लड़के लगे हैं जी, 3 तीन लग रहे जी, 5 साल हो गए लगे नु, इब जी 5 साल में तो कोई लगे भी नहीं जी। क्या आप क्या चाहते हो? रोजगार दो जी बच्चे नु। यो बीजेपी की सरकार लतीका मैडम बनी थी एमएलए का, हर घर में एक सरकारी नौकर होगा, कोई भी प्राइवेट भी नहीं है जी आज के टाइम में। तो खुला अखाड़ा है, खुला मैदान है, कोई भी टैक्स पास करके जो बिना कहीं खर्चे, क्यों गई बिना थी जी पर्ची बात, के नौकरी ले सकता जो है। बात कही वो क्यों आते गई हैं, थी? काबिल आपको काबिल बताइए, बच्चे को लाएंगे वो तो आपको काबिल कोई- काबिल नौकरी काबिल भी है जी। हंगोली गांव से हमारे 8-9 लड़के लगे अच्छा जी। हैं, और टिब्बी माजरा से 2 लड़के लगे हैं, ठीक है हमारे गांव से 2-3 ऐसे मतलब लग रहे हैं जो नहीं आसपास हैं। फिर यो ना खर्ची ना पर्ची वाला रोड़ा चलाया था जी, ठीक है जी। फिर यो बात गोमा क्यों कही गई, हर माह बिहार कर रोजगार प्रदान दिया जाएगा जी। रोजगार प्रदान करने के लिए आपको अवसर दिया गया है, आप उसमें टेस्ट में क्लियर नहीं होते तो इसमें सरकार का दोष थोड़ी ना है। किस तरह क्लियर करा जी, पहला वो नीट तो की आप तैयारी देख- करो, वो एसएससी की तैयारी करो, आपको तैयारी तो HSSC की करनी तैयारी पड़ेगी, करो। फिर ऐसे बिना मतलब 1.5-2 लाख रुपए की फीस कहाँ से भरा जी हम। देखिए फीस करने का आप अपने सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। जो अंगोली के लड़के लगे हैं, अच्छा जी, टिब्बी माजरे के लगे हैं, ठीक है क्या जी। रायपुरानी से लगे हैं, वो अपनी तैयारी पर उन्होंने कोई कोचिंग नहीं ली, अपनी तैयारी के बेस पे लगे हैं वो। कौन तैयारी पढ़ने सारे वाले- कोचिंग ले रहे जी आज के टाइम में, जगह जगह सेंटर खुल रहे जी, रैपर में देखो बडौना, अगर मेरी बात सुनो, बरवाड़ा। आपको आज तो जैसे इंटरनेट का जमाना, यूट्यूब से भी आप कर सकते हो कुछ भी। सारी तरह यूट्यूब की पर सुविधा कितना पढ़ है। लेगा जी बच्चा, कितना पढ़ लेगा यूट्यूब पर आज के टाइम वो तो में। मार लोग यूं कहा जी बिना फोन है गया गलत हो गया, कहा ना जी, तो कौन पढ़ लेगा जी आज के टाइम में। यूट्यूब पर नहीं पढ़ सकता जी कोई, छोटे छोटे बच्चे तो पढ़ते नहीं जी यूट्यूब पर, हम पढ़ लेंगे जी। रही मेडिकल कॉलेज खुल गए, ये खुल गए, कहाँ पढ़ाई हो रही जी, कॉलेज में नहीं फिर रहे बच्चे। मैडम मास्टर 11 बजे आवा, 1:30 बजे घर बग जा, रैफर का कॉलेज
बरवाड़े के कॉलेज में पेड्डे जाम गए जी, बुट्टियां खड़ी गेट पर। किस चीज के अगर काम है? सरकार ने कॉलेज स्कूल बना दी तो सरकार के जो वहाँ उन्होंने अपॉइंट किए हुए हैं रख रखाव करने की जिम्मेदारी तो उनकी है। अब नरेंद्र मोदी जी थोड़ा देखने आएंगे उनको, या हमारे मुख्यमंत्री थोड़ा देखने आएंगे उसको कि यहाँ पे 15 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज खोले थे जी, पढ़ता कोई नहीं, क्या लोड है जी खोलने की। इब तो चलो मैं मान गया जी बात है, ये कह रहे भी पेपर की तैयारी नहीं होती, चलो ये मुद्दा भी खत्म करो आप। बरवाड़ा कॉलेज है जी, रैपर कॉलेज है, पंचकुला भी कॉलेज हो गया जी। जब ये गौ माता की माँ पूजा करांगे ने एमएलए मुल्ले सारे, कभी उस पर रोटी पैरे का गैं मरी पड़ी जी रोड पर, रोज डेली 10 एक्सीडेंट हो रहे। पंचकुला जा रहे जी, रैपर जा रहे, जो श्यामलाती जमीन पड़ी जी सारी, गौशाला क्यों नहीं खोल दे, गैं भुक्खी मर रही। जैसे अभी ये कह रहे हैं कि गौ के नाम पे, गाय के नाम पे भाजपा के लोग वोट मांगते हैं, कहने के लिए कुछ करते हैं, दिखावा कुछ हो रहा है। कहने का ये तो सबसे ज़्यादा पीड़ा है यहाँ पे कि आप सड़कों पे जगह जगह गायों को देख सकते हो, और अभी दिखाने के लिए हरा चारा खिला देंगे उनको, ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं कह रहा जी जब गोपाष्टमी पावांगे जी 50 रुपये का घास ले आवांगे, घेर देंगे, दाना घेर देंगे। रोड पर तो देखो एक बार निकल का जी, रोड पर क्या हो रहा है, गैया मरी पड़ी, 20 गया, 50 डंगर, लोग गिनाने के एक्सीडेंट हो रहे जी, रात को 100 लोग अपनी ड्यूटी पर जा रहे। क्या कर रही जी सरकार? कुछ नहीं कर रही है जी सरकार। तो क्या चाहते हो अब आपकी बार बदलाव चाह रहे हो? बदलाव बिल्कुल चाह जी। पहले तो गौशाला का निर्माण करो जी सारे का। तो बदलाव क्या चाहते हो? कांग्रेस को चाहते हो? अभी कांग्रेस नु जी, कांग्रेस भी ऐसी हो जी, कांग्रेस ने क्या करे जी? नहीं, बदलाव तो वही हो ना अभी कांग्रेस नहीं, जो ये एमएलए है जी, मंत्री हैं, ये भी खुद एक आगे बढ़ेगा जी, निर्माण करो ऐसा का इस चीज का कि हाँ करो। चलो इससे ठीक तो पहले हाथे बन रहे थे, गौआ कट रही थी, सारे नु पता कट रही थी, भी वही हाल। तो मतलब पहले कटने के भाजपा सरकार आने से कोई फर्क नहीं पड़ा यहाँ पे? कोई फर्क नहीं है जी, हमारे हिसाब से तो जीरो हुआ ना। रोजगार मिल रहा है जी, युवा बच्चे चाह भी गौवा की सेवा हो, अच्छे हो, कुछ नहीं है जी। सारे खड़े 10 बंदे बैठे, 10 आगे 10 नु पूछ रहे कौन लग रहे जुरे थे, और सारे ने अच्छी पढ़ाई करी हुई। भाई बैठे जी एक 0.25 नंबर ते रहे भी जी, सरकारी पेपर दिया था, फिर किस तरह कर देगा जी? हाँ जी। तो कितने नंबरों से रहे थे आप? 0.25 से। तो उसके बाद तैयारी नहीं की आपने? उसमें दिल टूट गया उसके बाद। दिल का टूट रहा, बंदे प्रयास करते हैं बार बार, 4 बार प्रयास कर रहे हैं जी, क्या करेंगे? 2-3 बार ऐसे ही हो गए। मतलब रहा है, कुछ भी चीज रही होगी। बस फिर एज क्राइटेरिया निकल गया उसके बाद। कितने एज तक? जनरल की 25 होती है एज। अच्छा, गांव का क्या माहौल है आपके? गांव का माहौल तो सारा बीजेपी की तरफ है। अच्छा, सारा बीजेपी की तरफ है। बाजू में यार कौन ही कह रहे हैं? अच्छा, यहाँ रतनलाल कटारिया की पत्नी लड़ रही, बंतो कटारिया, चुनाव इन्होंने तो बता दिया। मुझे नहीं पता इसके बारे में। अच्छा, वोट क्यों नहीं पावांगे? जिनने तो कोई कह देंगे नोटा पर तो मैं जीव बटे ना। वो मोदी कह रहा, देखो कहने नहीं है। मैं तो नहीं कह रहा, कह दू मोदी की। हम कह रहे हैं? ऐसा क्या प्यारा मोदी दे? लावा कहते करो दे जरा कुछ ना कुछ क्या करा आपके इल्ला? राशन पानी दे और क्या। और वोट राशन कार्ड दिए उन्होंने तो, और भी कहीं है कार्ड दिए हैं? जोर का बोल अग्गा हमारा नहीं कट्टे। कट्टे नहीं है, मिल रहा राशन पूरा? हाँ मिल गया। क्या क्या मिला? यो ही अभी इनको कहा बाजरा दे रहे हैं यहाँ, बाजरा भी खाई जाते हैं। तो गर्मी में बताओ का 70% बाजरा दे रहे। हाँ बाजरा मिल गया। बाजरा मिल रहा है ना, फिर गर्मी में तो जलाब लग जाएंगे। इकट्ठा कर दे अपने गट्टे में काम आ तो काम क्या आना हो? जाए में काम आता है। बाजरा दे रहे, गेहूँ मिल नहीं रही है, हैं? वो तो मुश्किल हो रही है, क्या टाइम काट नहीं बनता। फिर कह रहे हैं पानी बुट्टा। क्या करें, भूखे मरते जहाँ भी कहीं। चलो, अच्छा, हरिपुर में क्या माहौल रहा भाजपा का और कांग्रेस का? वो इन्हें पता नहीं, मेरे बस इसके बस क्या मेरे बस। अच्छा, ठीक है। जैसे भी हमारे साथ जुड़े हुए थे गांव के ही एक सदस्य है, तो खुलकर बात की, हमने अपनी भाषा में बात की है, इनके बारे में विचार भी लिया, इनको लेकर के युवा है यहाँ पे। देखो, अभी हरिपुर का जो माहौल है, यहाँ पे जो बंदों से बात की है, भाजपा की तरफ भी रुझान काफ़ी ज़्यादा है। कांग्रेस को थोड़ी सी मेहनत यहाँ पे करने की जरूरत है इस गांव को लेकर के।
और जो यहाँ के कार्यकर्ता है भाजपा के, उनकी मेहनत तो अभी यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे दिख नहीं रही है। इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं सुधार की जरूरत है। हरिपुर में किसका पलड़ा भारी है? हरिपुर में बीजेपी का पलड़ा भारी है और हमारे यहाँ सारे जितने भी बंदे हैं सारी बीजेपी को सपोर्ट करा, कांग्रेस का कोई सपोर्टर नहीं है भाई। ऐसा क्या कारण है कि बीजेपी की वोट सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि एक हिंदू तत्व की सरकार इस है चीज में भाई हिंदू तत्व की सरकार है भाई। एक ही हो जिस तरह राम मंदिर के हाँ, बारे में, ठीक बाकी है। हिंदू तत्व की बात करती है ठीक है, सरकार, सरकार। ठीक है जी। बाकी जो से धारा 370 नहीं तो राम मंदिर JNK करने के राम साथ मंदिर देख लिया, राम मंदिर बन गया, अरे तेरी गौवा रोड पर घूम रही, भाई ये तो यो भी तो हिंदू का काम है भाई हिंदुओं का काम तो है, पर ये हमारी तो भी गलती है। किस चीज में गलती अब है? हम दूध पीते हैं, ठीक है, हाँ। गाय के थाने में कोई दिक्कत आ जाए हम रोड पे छोड़ देते हैं गाय छोड़ को। दें, ये वो ठीक सरकार है। की गाय थोड़ी ना है, वो तो हमारी गाय है नहीं जी। सरकार की बात हो रही तो कह रहे हिंदू की सरकार है, सरकार ने भी तो दिखता हो ना। भाई उसमें पूछ ने शाम लगती जगह पड़ी है, मैं गौशाला क्यों नहीं बनाते? भूखी मर रही गया, नेट भाई- डेट होटल भाई छाप बेशक दिए, जो मर्जी है, मैं मान रहा हूँ सेमिनार 50% हॉल बना सरकार की दिए। गलती है, ठीक है, पर 50% हमारी गलती भी पहले है। हिंदुत्व की बात हो रही थी ना, हिंदू गाय तो- गाय भी तो उसका एक हिस्सा है। हाँ, हिंदू तब का हिस्सा गया भी तो उसके बारे में दे मनु जवाब, तो कह रहे हिंदू की सरकार है। कहाँ हिंदू की सरकार? भाई नेट डेट सेमिनार हॉल पढ़ रहे, जान की जगह गौशाला पड़ती, भाई भूखी मर रही गया रोड पर। किस चीज में हिंदू की मैंने सरकार? कहा जी जो पीछे से है, पीछे तो सरकार पूरी सपोर्ट करती है, पर ये जो आगे बीच वाले बंदे हैं ना, ये थोड़ा वो करते हैं जी बीच फिर में। बीच वाले झगड़ा थारे करा को समझत तो कहते नहीं कुछ, वो गए चुप भाई अब जैसे यहाँ पे देख रहे थे आप बात तो ठीक है। चुनाव का माहौल, और यहाँ पे कटाक्ष चला हुआ था मुद्दे को लेकर, गऊ गाय के मुद्दे को लेकर के कटाक्ष चला हुआ था। तो भी हिंदुत्व की सरकार बता रहे हैं भाजपा को, और किन कारणों से है वो अभी भाई ने इसके बारे में पूरा संक्षेप से बताया है। ने 50 टेम्पू खड़े ठाणे में टूटे फुट्टे, ठीक करवाएगा 5-7 बांट दो, 15-15 गो 15-15 गो बाद जैसे गौ चुराने की पहले जगह होती थी। अब एक बात बताओ, आप सरकार के लिए आप कह रहे हो गाँवों में गौ चराने की जगह रखी जाती थी, उसमें नजायज कब्जा हो रखा है आज की तारीख में। नजायज कब्जे का हाजी सरकार नहीं दे रखे ठेके में, तो सरकार बजा रहे पैसा उनका, नजायज कब्जे का हाजी। ये गौ चुराने की चीजें रखी जाती थी पहले, इसको लेकर के। देखिए जो गौ चराना है वो जिम्मेदारों ने अपना खेत बना लिए बारे हैं। अब गाय जो जिस जीव ने जन्म लिया उसको पेट तो भरना है, वो पेट भरने के लिए इधर उधर लोगों के खेते में जाएगी तो लोग उसको डंडे मारते हैं, नुकसान तो अपना कोई भी सहन करता, तो बेचारी गाय जाए तो जाए कहाँ? गौशाला बना देते हैं, हमने खुद गौशाला भाजपा जो अपना मुद्दा लेके आई थी गाय का, कहीं कहीं से यो भटक रही है। वोट मांगने का साधन था जी, कोई मुद्दा नहीं है इस पर, कोई बात नहीं हुई बढ़ोतरी इस काम में, वहीं के वहीं पड़े जी, वहीं के वहीं। स्लॉटर हाउस एक जो मेरी बात सुनो आप, क्या आपके इधर लोग दीवानी ले रखे हैं, ठेके में दे रखे हैं जी सरकार ने? सरकार का रोल नहीं है, सरकार और ने किसका रोल है? जिम्मेदार ने कब्जे करे हुए हैं। जिम्मेदार का कौन सा कब्जा और कौन सा कब्जा है जिम्मेदार क्यों नहीं है? गौ चरान जो जिम्मेदार नहीं करी सरकार के पास क्या उसका यूं नहीं कोई करता है। थोड़ी दे रहा है? गाय मेरे देखो जिम्मेदारों के बात पास है जी। किसी चीज का ठेका जो ये जिम्मेदार गौ हत्या बंद होगी जी, इससे पहले 50% इसमें सरकार का हाथ है, ठीक है जी। जब जैसे एक सरकार हम राजा मानते हैं, राजा की जब तक राजा कुछ पीछे से ऑर्डर नहीं देगा कि हाँ ये होना चाहिए, जब तक कुछ नहीं होगा। हमारे वर्ग तो ये है भाई कि गौ रक्षा कर सकते हैं कि जो हमारे पास होगी, ठीक है। अब जैसे बड़े लेवल पे जैसे ये इतने- कार्रवाई भी तो अगर आप करते हो गलत तरीके से करते हो, कार्रवाई भी तो आपकी प्रवृत्ति है, वो सरकार की ऊपर थोड़ी होती है। कार्रवाई क्यों सुन लीजिए भैया, तस्करी हो गऊंगा की, मैं हथियार ले रहे नजायज, क्या ऐसा क्या पूरे गाँव में 4 छोकरों ऐसे नहीं निकलने के जोन से लाइसेंस लेने का बोलो हथियार के गौ तस्करी नु रोक सका? ये सरकार करेगी उसमें। एम्बुलेंस उसमें तो नहीं मेरे लग आपने सकती, कानून अपने हाथ में ले लिया ना। एम्बुलेंस नहीं लग सकती जी, क्योंकि गऊ मरी पड़ी उसनु यहाँ से ठेका दबा दे, सरकार उस वास्ते भी तो कुछ दे सका। हॉस्पिटल में 20-20 एम्बुलेंस खड़ी, जिनमें 4 काम कर रही, 16 नहीं हुई खड़ी। ये कौन सी गौशाला में? गौशाला में एम्बुलेंस तो दे सका जी एक अपना टेम्पू करका जी, सारे छोकरू सारे रोज बेरोजगार आ रहा, 50-50 रुपये इकट्ठे करा बेचारे बड़े मसूम, 800 रुपये का टेम्पू बुलावा, फिर गौशाला में छोड़ गावा गए। और गौशाला का क्या रुझान है वहाँ पे? गौशाला क्या जी, कोई तो बेचारा जो सा बड़ा मानस हो अगर रख लेगा, कह देगा इलाज कर देंगे, नहीं 1100 की 2100 की पर्ची कटवाओ, कहाँ से कटवावा जी? 2100 की पर्ची काट करी, 4 दिन बाद गाँव का वहाँ से रस्सा खोल दे भी बाहर चलन दे गए। पहले तो एक बार रख लेंगे हमारे सामने, फिर उसको 4 दिन बाद बाहर निकालते गए। कोई मुद्दे जी उरे थे तो हमारे पता तो 2 मुद्दे उठ रहे हैं, एक तो रोजगार का मुद्दा और एक गुआ का मुद्दा। हमारे ने 2 मुद्दे सोल्व कर दो, जो भी सरकार सोल्व करेगी जी, सुनो वो ही हमारे वास्ते सब कुछ। कांग्रेस अगर बीजेपी करेगी जी, बीजेपी कांग्रेस के पास का कुछ है नहीं जी, मुंह पे कह रहा है मैं, कांग्रेस ने पिछले 60 साल में नहीं सुन दे जी, भी कुछ करे नहीं कांग्रेस करे तो नहीं। फैल है जी, फैल, ठीक है जी,
उसमें हम ना कहते उसकी नहीं वोट, रही ना बीजेपी उसकी की स्पोर्ट। बात है, कह ना रहे वोट ना स्पोर्ट, हिंदू की हो सरकार, गल्लूरा ना वोट ना स्पोर्ट, कौन करा हाँ सी स्त्री उरा था हिंदू की सरकार कह रही जिन्हें बीजेपी उरा था चलो मान गया, मैं राम मंदिर बना दिया, धारा 370 तड़वा दी, कश्मीर मान्य झंडा फहरा दिया जी, सारा कुछ कर दिया, पर जो मेन मुद्दे हमें तो सोल्व करो जी। अभी मेन मुद्दे सोल्व नहीं हुए। मेन मुद्दे का सबसे बड़ा मेन मुद्दा तो युवाओं का ही रोजगार है, और उससे भी बड़ा मुद्दा गुआ का। अभी जैसे हम यहाँ के युवाओं की, हरिपुर के युवाओं की प्रतिक्रिया ले रहे थे, तो उन्होंने अपने अपने निजी राय दी है लोगों के, हमारी इसमें कोई राय नहीं है, उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है। तो जैसे अभी ये बता रहे हैं कि यहाँ पे लोकसभा में पलड़ा भारी है हरिपुर में भाजपा का। तो अभी हम दूसरे गांव के बारे में आपको चर्चा करेंगे, इसके बारे में हम बताएंगे।